नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। डेगाना जिले में चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत डेगाना तहसीलदार रामनिवास बाना सहित राजस्व कार्मिकों की ओर से गोंदीसर से 3 रास्ते और चुई में 200 साल पुराने पगडंडी को परिवर्तन कर 37 खातेदारों को आपसी सहमति से कटानी मार्ग दिलवाकर जेसीबी की सहायता से कच्चा मार्ग निकलवाया गया। कटानी मार्ग को चुई के होनहार प्रतिभा जीतू मेहरा कालता सहित अनेक बिटियों के नाम से बिटिया गौरव पथ पट्टिका लगाकर कार्य करवाया गया। इसके साथ ही चुई पटवारी महिपाल गिल ने बताया कि खसरा नंबर 225 237, 239, 256, 259 व 265 सहित कुल 37 खातेदारों के खेतों में होकर रास्ते को प्रशासन की मौजूदगी में कटानी रास्ता निकलवाया गया है। डेगाना तहसीलदार रामनिवास बाना ने कहा कि चुई के पगडंडी मार्ग में पिछले 2 सालों से नरसीराम जांगेड़ व भेरूराम गोरा के बीच चल रहे आपसी मतभेदों की वजह से किसानों को आने जाने की परेशानियां हो रही थी। डेगाना प्रशासन की समझाइश से पगडंडी मार्ग का 1.5 किलोमीटर रास्ते को कटानी मार्ग में परिवर्तन करवाकर हमेशा की परेशानी को खत्म किया है। इस मौके पर तहसीलदार रामनिवास बाना, नायब तहसीलदार घासीराम कड़वा, सरपंच गजेंद्र बेंदा, पटवारी महिपाल गिल, सांचू पटवारी, रामेश्वर भांबू, RI पतराम, विश्नोई पटवारी, पांचाराम, कांस्टेबल बजरंगलाल, कांस्टेबल हरजीराम, राकेश मैया, मांगीलाल गोरा, पुखराज जांगेड़, नरसी राम खाती, ओम प्रकाश मेहरा, शंकर लाल सियाग, राकेश मुंडन सहित अन्य लोगों की सहायता से 200 साल पुराने मार्ग को कटानी मार्ग में परिवर्तन कर खुलवाया गया। इस अभियान को लेकर जिले में अनेक विवाद सुलझाए जा चुके हैं। इस अभियान में लोगों की ओर से भी सहयोग किया जा रहा है। खबर मकराना से है, जहां किसी व्यक्ति को संपर्कदृष्ट हो तो उसे झारोड़ा के बाबा हरिराम का मंदिर भी स्मरण में आता है। नागौर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित यह धाम कोरोना के कारण बंद है। पंचमी को भरा जाने वाला मेला अब की बार नहीं होगा, लेकिन बाबा हरिराम कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। भक्त अभी भी धोख लगाने मंदिर आ रहे हैं, जिनकी संख्या बेहद कम है। दर्शन न होने के कारण वे बाहर से ही धोख लगाकर निकल रहे हैं। कई झंडे भी लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच झारोड़ा मंदिर में आधा किलोमीटर की दूरी पर ठीक सामने रहती है 100 साल की राजकंवर चारना। ये वो शख्सियत हैं जिनके पास बाबा हरिराम आते थे और सत्संग और खाना खा कर जाते थे। राजकंवर बताती है कि बाबा हाथ में डांग तो अंगुलियों में अंगूठी रहती थी। उन्होंने बताया कि जब बाबा का स्वर्गवास हुआ तो उनके ससुराल से कोई रिश्तेदार आए हुए थे। दोपहर को बाबा के स्वर्गवास की सूचना मिली। वे कहती हैं कि हरिराम बाबा कई बार कहते थे कि कोई भी रोग हो तुलसी और हरिभजन से पास नहीं आता। अब कोरोना को लेकर भी राजकंवर ने यही विचार है। राजकंवर कहती है कि बाबा हरिराम दीवार के ऊपर से कोई चीज नहीं लेते थे, इसे वे शास्त्रों के विरुद्ध मानते थे। राजकंवर को बाबा बाईजी के नाम से बुलाते थे और भजन करते थे। वे हमेशा धोती कुर्ता पहनते थे। जीवन की शुरुआत से ही भक्ति में रहते थे। बाबा 6 भजन विशेष रूप से गाते थे। इन भजनों को बाबा राज ही कहता थे। वे कहते थे कि भक्ति स्वतंत्र सब गुण खानी, बिनु सत्संग पावे न प्राणी, अर्थात भक्ति स्वतंत्र है, बिना सत्संग के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये सब भजन वो गाते थे। अभी भी प्रतिदिन 3 घंटे तक लगातार जप करने वाली राजकंवर कहती है कि एक बार गांव में टिड्डियां आई थी तो अकेले ही भगाने निकल पड़े। इसके बाद ग्रामीणों ने थाली बजानी शुरू की। वे गांव के बाहर जाकर सांप की बांबी पूछते थे। राजकंवर के पुत्र राम स्नेही संत मोहन दास महाराज हैं। उनके आश्रम में ही वर्तमान में निवास करती हैं। पास में उनके परिवार के अन्य लोग भी रहते हैं। राजकंवर बताती है कि ढूंढे के पास उनके निवास था तो हरि बाबा का सत्संग सुनाई देता था। सत्संग के बाद वे घर भी आकर आशीर्वाद लेकर जाते थे। दिन दहाड़े सुबह 10:15 पर सिरसिला मामडोली रोड से एक व्यक्ति गोपाल कड़वा की RTR बाइक ब्लैक कलर नंबर HR12L 2761 जो सड़क के किनारे खड़ी थी, उसको अचानक चोरी हो गई। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ गच्चीपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। घटना की कोई वीडियो होने से आमजन में चर्चा का विषय बन गई है। परिवादी के अनुसार सुबह 10:15 के आसपास 2 अनजान युवक बाइक पर घूमते नजर आए। मौका देखकर उनमें से एक युवक बाइक उठाकर फरार हो गया। बाइक ले जाने वाला युवक व्हाइट टी-शर्ट में था। टी-शर्ट की बाजू पर 3 नंबर अंकित है, जो बाइक को मामडोली से होते हुए सबलपुर के रास्ते निकला, जिसके CCTV फुटेज 4 जगह से लिए गए हैं और भी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही गच्चीपुरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। जैल विधायक मंजू देवी मेघवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुलिस कार्मिकों का वेतन ग्रेड में 4200 से 3600 करने की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि पुलिस कांस्टेबल प्रशासन की मुख्य कड़ी है, जनता की हर समस्या के दौरान भी मौजूद रहते हैं, इसलिए पुलिस कर्मियों का ग्रेड में 2400 बढ़ाकर 3600 किया जाना चाहिए। पत्र लिखने को लेकर धर्माराम चांगल सहित अनेक लोगों ने भी खुशी जताई है।
खींवसर कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले माह 2 कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए। उसके बाद 21 अगस्त को कस्बे में फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से लॉकडाउन लग गया है। इसी तरह कस्बे में 22 अगस्त को एक और कोरोना पॉजिटिव रोगी मिला है, जिसको होम क्वारंटाइन किया गया। कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला खींवसर में बढ़ता जा रहा है, इसलिए चिकित्सा विभाग सतर्कता बरत रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी सख्ताई बढ़ा दी है। डॉक्टर सैनी ने बताया है कि खींवसर में शनिवार को एक और युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। महावीर इंटरनेशनल एयरलाइंस क्लब कुचामन फोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पुलिस उपाधीक्षक कार्यक्रम में पौधारोपण किया है। महावीर इंटरनेशनल के संभागीय सचिव वीर सुभाष पहाड़िया, लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, राम अवतार गोयल, महेश लड्ढा, रतनलाल मेघवाल ने कार्यालय पहुंचकर पुलिस उपाधीक्षक मोटाराम बेनीवाल के सानिध्य में अशोक एवं अर्जुन के पौधे लगाए। उपाधीक्षक मोटाराम बेनीवाल ने कहा कि महावीर इंटरनेशनल एयरलाइंस क्लब कुचामन फोर्ट ने आज जो पौधे लगाए हैं उनसे पर्यावरण संरक्षण के साथ औषधीय लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा, अर्जुन के पेड़ की छाल में औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एवं हृदय रोग के रोगियों के लिए काफी उपयोगी होती है। वीर सुभाष पहाड़िया एवं लॉयंस क्लब राम काबरा ने कहा कि पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं तथा आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण का संतुलन को बनाए रखना। इसके लिए अधिक से अधिक पौधारोपण कर इनका संरक्षण करना भी जरूरी है। उपाध्यक्ष कार्यालय के हरि सिंह, महेंद्र, ताराचंद्र एवं विमला ने पौधा के देखरेख की जिम्मेदारी ली। खांडल समाज व नवयुवक मंडल जूसरी द्वारा गणेश चतुर्थी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज व नवयुवक मंडल के सदस्यों द्वारा भगवान गणपति की पूजा अर्चना की गई तथा कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष कार्यक्रम को बड़ा रूप नहीं देकर समिति कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसे नवयुवक मंडल उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेश शर्मा, घनश्याम नवहाल, सचिव सुमित नवहाल, सह सचिव विशाल शर्मा, खुशवंत शर्मा, ऋतिक शर्मा, महेश शर्मा, महेंद्र शर्मा, योगेश रूथला द्वारा कार्यक्रम को सफल रूप से संपन्न किया गया। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से इस्लामी नया साल मुहर्रम की 1 तारीख से शुरू होता है। इस बार नया इस्लामी साल सादगी के साथ मनाया गया और लोगों ने नए इस्लामी साल की मोबाइल के जरिए व सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को बधाई देकर मनाया। नए साल के शुरू होने के 10 दिन बाद मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है, जो इस बार लॉकडाउन के चलते सादगी के साथ मनाया जाएगा। अंजुमन इस्लालूल कमेटी मकराना ने बताया है कि इस बार कोरोना संक्रमण की मार को देखते हुए मुहर्रम पर्व पर 10 दिनों तक लगातार होने वाले मिलाद के कार्यक्रम को भी छोटे रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। बड़े जुलूस व जलसे इस बार नहीं होंगे। मुहर्रम का पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि लोग घरों में रहकर हजरत इमाम हुस्न और कबीला के शहीदों की याद को ताज़ा करते रहेंगे। जबरन मकान खाली करवाने के उद्देश्य से धमकी देने के साथ मारपीट एवं छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई एवं निष्पक्ष अनुसंधान की मांग को लेकर एक विवाहिता ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। बताया है कि अपने पति के साथ भेरूजी मंदिर के पास किराए के मकान में रहती आ रही है। इसका प्रतिमाह किराया अतुल नारायण जोशी के खाते में जमा करवाया जाता है। इसी दौरान उक्त मकान का सौदा अतुल नारायण जोशी ने उसके पति से किया, तभी सामने आया कि उक्त मकान मंदिर का है और इस पर सौदा रद्द किया गया। एडवांस राशि 3,11,000 रुपए भी दिए। मार्च में लॉकडाउन के बाद अतुल नारायण ने मकान खाली करने को कहा। विवाहिता ने लॉकडाउन का हवाला देते हुए 6 माह का समय मांगा और दिसंबर 2020 में उक्त मकान को खाली करने का आश्वासन भी दिया। इससे आरोपी बौखला गया और 18 जुलाई को उसने अपने बेटे व अन्य आरोपियों को उसके घर भेजकर उसके पति के साथ मारपीट की तथा उसे छेड़छाड़ भी की। उन्होंने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। चकडूंगरी व उलोड़ी मार्बल खनन रेंज में खानों की मशीनरी की गड़गड़ाहट शनिवार को दूसरे दिन भी बंद रही। खानाधारी व उनके परिवारों के सदस्य खानों के ताले खुलवाने व खाने चालू करवाने की स्वीकृति पाने के आस में दिन भर एसडीएम कार्यालय व खानी अभियंता कार्यालय में चक्कर काटते रहते हैं। मामले का निस्तारण होने की जाने की वजह से आज से खान मजदूर व ठेकेदार भी सुबह नियम समय पर खानों पर पहुंच गए, परंतु खनन चालू करने के लिए आदेश नहीं मिलने के कारण उन्हें वापस अपने घरों को लौटना पड़ा। उधर खानाधारियों ने अलग अलग बैठकों कर मामले का निस्तारण हेतु विचार विमर्श किया है। शनिवार को संगमरमर खान विकास समिति अध्यक्ष मोहम्मद अली सिसोदिया ने खाने बंद हो जाने के बाद खानाधारियों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुन्नी देवी को मुआवजा दिलवाने के लिए सभी खानधारी बाध्य है। मुआवजे की रकम पर साल 10 साल ब्याज भी देय है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। जिन खातेदारियों ने मुआवजे के लिए अपने हिस्से की रकम जमा नहीं करवाई है, वे तुरंत प्रभाव से जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि वे उन अनेक बार खानाधारी से व्यक्तिगत निवेदन भी कर चुके हैं, जिसे अगर समय रहते तो किया गया तो आज खानों के बंद होने की नौबत नहीं आती। उधर उपखंड अधिकारी सैयद शिराज अली जेदी ने बताया है कि जब तक खानाधारी मुआवजे की रकम जमा नहीं करवा देते, तब तक खानों में खनन कार्य की स्वीकृति किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। खानाधारी चुकाना चाहे तो उनके लिए मामूली बात
बात है मुआवजे की रकम चकडूंगरी व उलूडी रेंज के खानाधारी अगर चाहे तो उनके लिए वर्तमान में मुआवजे की रकम मामूली है। उक्त रेंज के सभी खानों में अब तक खनन कार्य निर्बाध रूप से चालू था। पिछले 2 साल में वे मार्बल निकाल रहे थे, जिसको उनकी आय भी अपेक्षाकृत बढ़ी है। आवर्त भूमि के लिए मुआवजे के रूप में 2 साल पहले तक मुन्नी देवी के करीब 54 लाख रुपए की राशि बन रही थी। वहीं दूसरी ओर इनमें बंद रहने के साथ ही खान पर 1000 रुपए का नुकसान खानेदारी को भुगतना होगा। जोधपुर से जम्मू तक गेहूं की बिल्डी की आड़ में डोडा पोस्त एवं नशीली टैबलेट्स की तस्करी करते हुए सदर थाना पुलिस ने शनिवार तड़के जोधपुर मार्ग से 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर एक चालक को मौके से धर दबोचा है। वहीं दूसरी ट्रक का चालक सहित 2 जने भागने में कामयाब हो गए। तलाशी के दौरान गेहूं के कट्टों से खचाखच भरे ट्रकों में से 1,97,500 नशीली टैबलेट्स तथा 8 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ है। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने बताया कि शनिवार तड़के 5 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नागौर से जोधपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 62 पर गोवा खुर्द की तरफ जाने वाले लिंक रोड पर 2 संदिग्ध ट्रक खड़े हुए हैं। इन ट्रकों में मादक पदार्थ होने की संभावना है। इस सूचना पर पुलिस गश्ती दल मौके पर पहुंचा और पुलिस के वाहनों को देख 2 जने मौके से फरार हो गए, जबकि एक ट्रक चालक पंजाब के फिरोजपुर जिला ममदोद खाना इलाके के करहमा निवासी तारा सिंह बावन पुत्र गुरबचन सिंह राया सिख को दबोच लिया। मौके पर प्रारंभिक तलाशी ने पुलिस को पंजाब परिवहन विभाग में 5 ट्रक की कैबिन से सफेद प्लास्टिक के 2 कट्टे मिली, जिनमें मादक पदार्थ डोडापोस्ट का चूरा व डोडापोस्ट का पाउडर भरा था। इसके बाद दोनों ट्रकों को जब्त कर थाने ले जाया गया। एसपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि आरोपी नशीली दवाइयों की पंजाब से लेकर जा रहे थे, लेकिन आरोपियों के पास बिल्टी जोधपुर से जम्मू तक की थी। आरोपियों ने इतने बड़े पैमाने पर नशीली दवा व डोडापोस्ट कहां से भरा, इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा पंजाब में उक्त मामला कहां उतरने वाला था और कहां ये जाने वाले थे, इसकी भी जांच होगी। एसपी ने बताया कि आरोपियों के 2 साथी फरार भी हुए हैं। इनकी तलाश के लिए टीम लगाई गई है। उक्त प्रकरण की जांच कोतवाली थाना प्रभारी के जिम्मे है। उन्होंने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर नशे के खेप को पहुंचाने के पीछे बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। उल्लेखनीय है कि जिले में मादक पदार्थ की तस्करी व बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जांच टीम में एसपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि एएसपी राजेश मीणा व डिप्टी विनोद कुमार सीपा के निर्देशन में उप निरीक्षक रामलाल जाट, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण, कैलाश राम, दया सिंह उपस्थित रहे। एसपी ने बताया कि कट्टों में डोडापोस्त चूरा व डोडापोस्त का पीसा हुआ पाउडर कुल 8 किलो 200 किलोग्राम था। वहीं ट्रक में गेहूं के 340 कट्टों के मध्य से 4 कार्टनों में नशीली दवाइयां भरी हुई थी। इसके साथ ही इन दवाइयों को जब बाहर निकाला तो इनमें ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट से 100 mg की कुल 1,97,500 टैबलेट्स मिली। पुलिस ने उक्त दवाइयों एवं मादक पदार्थों को जब्त कर आरोपी तारा सिंह पुत्र गुरबचन सिंह राय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से फरार सुखदेव सिंह उर्फ काला सिंह तथा सीकर परिवहन विभाग से पासिंग ट्रक के चालक सिंधु राय सिंह की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।